हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। अगर आपको स्टोरी सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट तो ज़रूर करना, जैसे मुझे पता चलेगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आप अपने थॉट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था विंग को वांगजी जो पैशनेटली किस करने लगता है। किस करने के बाद लगभग 2 मिनट के बाद जब दोनों ही ब्रेथ आउट हो जाते हैं तो वांगजी एंड विंग तो एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग एंड वांगजी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, लेकिन वांगजी जो विंग को बिना कुछ कहे वो में अपने टेबल की तरफ जाता है और अपने सामान को कलेक्ट करने लगता है। विंग ये सब देखता है और वहाँ से वो भी बिना कुछ कहे वो अपने पेंटिंग को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब वो रन करते हुए लिफ्ट के पास जाता है क्योंकि उसे टेरेस पे जाना है, क्योंकि वो अभी जो कुछ भी हुआ उसका माइंड वो सब डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, वो प्रोसेस नहीं कर पाया कि अभी जो हुआ वो रियल था या कोई ड्रीम था। क्या वो ड्रीम देख रहा था? उसने प्रोफेसर लैन को किस किया? नहीं, 1 मिनट, उन्होंने उसे पैशनेटली किस किया था। उसे याद है, वो ये सब याद नहीं कर पा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या वो ड्रीम था या रियल था। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और इम्पेशेंटली जो वहाँ पे लिफ्ट ओपन होने के लिए वहाँ पे खड़ा होता है। उसके हैंड से बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, उसके फोरहेड पे स्वेट हो रहा है, तो वो अपने हैंड से अपने फोरहेड को क्लीन करता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, उसके पैर भी बहुत ट्रैम्बल कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ खड़े रहता है। अब 2 मिनट के बाद जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है वो फटाक से लिफ्ट अंदर जाता है और लास्ट फ्लोर का बटन प्रेस करता है। लिफ्ट क्लोज हो जाती है और वो उस लिफ्ट में अब ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा रह पाता, क्योंकि अब उसके पैर जो जवाब देते थे वो लिफ्ट में ही बैठ जाता है और वो सोचने लगता कि क्या हुआ। अब थोड़ी देर के बाद ही लिफ्ट ओपन होती है, वो फटाक से खड़ा होता है और लिफ्ट के बाहर जाता है और टेरेस पे जाता तो देखता वहाँ पे कोई भी नहीं होता। विंग जो फटाक से वहाँ एक साइड में बैठ जाता और वो सोचने लगता कि अभी क्या हुआ। वो सब ये सब प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता और बहुत ही ज़्यादा स्वेट कर रहा होता। इतने में उसके फ़ोन की घंटी बजने लगती है। वो अपने फ़ोन को पॉकेट से निकालता है, लेकिन फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। फिर वो उठाता तो देखता है वहाँ पे नीहूसान का नंबर होता है। तो नीहूसान कहता है कि विंग तुम कहाँ हो? तो विंग कहता है कि मैं टेरेस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? जो उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी थोड़ी ट्रैम्बल हो रही होती। तो नीहूसान कहता है ओके ठीक है, जो वो पहचान नहीं पाता। वो कहता है कि मैं वहाँ पे आऊँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो विंग कहता है कि ओके ठीक है आ जाओ। उसके आने से पहले विंग खुद को पूरी तरह से काम डाउन कर लेता है और वो सोचता है अगर नीहूसान को पता चल गया कि अभी अभी उसने प्रोफेसर लैन को किस किया है तो नीहूसान सोचेगा कि दुनिया का सबसे घटिया काम विंग ने किया है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत एंड उसे बहुत गंदी निगाहों से देखेगा। इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह से काम डाउन करता है और शांत हो जाता है। फिर नीहूसान आता है और कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो विंग कहता है कि बस कुछ नहीं, खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। आओ बैठो। अब बैठते ही विंग कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? मेरा ख़त्म हो गया और मैं बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन आज मेरा पीने का दिल कर रहा है, क्या तुम्हारे पास है? तो नीहूसान कहता है देखना पड़ेगा। तो वो देखता है उसके पास एक पैकेट होती है। तो विंग कहता है ठीक है बहुत अच्छी हो तुम, और वो तुरंत उसे टाइटली हक कर लेता है। कहता है फटाक से निकालता है। दोनों एक एक सिगरेट पीने लगते हैं। विंग नीहूसान का एक खत्म नहीं होता, विंग दूसरा पीने लगता है। तो नीहूसान कहता है वी भाई क्या हो गया, अब आप ठीक हैं? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? विंग जो अभी भी थोड़ा थोड़ा नर्वस दिख रहा होता है फिर अपने आप को काम डाउन करते हुए कहता है कि ओके ठीक है चलो हम लंच करने चलते हैं, नहीं तो अभी लंच का टाइम ओवर हो जाएगा। फिर वो दोनों ही लिफ्ट से नीचे आते हैं और कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। अब दोनों ही सैंडविच खाते हुए विंग नीहूसान की तरफ देख रहा होता है। नीहूसान कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है पर वो नर्वस हो रहा होता है। तो विंग कहता है कि ठीक है बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं नहीं बुरा मानूंगा, ठीक है बोलो। तो नीहूसान कहता है एक्चुअली मुझे एक मॉडल चाहिए, मुझे असाइनमेंट मिला है, तो क्या आप मेरी मॉडल बनेंगे? वो और वैसे भी आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं, प्रिटी हैं, आप इतना ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपके जैसा मॉडल तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो विंग कहता ठीक है ये चिकनी चुपड़ी बातें करना बंद करो, मुझे पता है तुम मुझसे इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा अभी कॉलेज में इतना अच्छा कोई दोस्त नहीं है और तुम बस इसलिए मुझे मक्खन लगा रहे हो। तो नीहूसान थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। पर विंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा मॉडल बनने के लिए रेडी हूँ, बट कितना टाइम लगेगा और इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है? इस बात पे नीहूसान थोड़ा नर्वस होता है। फिर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे असाइनमेंट में तुम्हारी हेल्प करूँगा और आप जो बोलोगे वो मैं काम कर दूँगा। तो इस बात पे विंग कहता है ओके ठीक है, फिर कभी करना है तुम्हें? तो नीहूसान कहता है कि क्या हम ब्रेक की बात करें, क्योंकि अभी तुम्हारी कोई क्लास नहीं है और मेरी भी नहीं है और मुझे 2-3 दिन के अंदर ही ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो हम कर सकते हैं। तो विंग कहता है ठीक है
अब वो लोग वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से वो लोग पेंटिंग के क्लास में आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वो क्लास पूरी तरह से खाली होती है। नी हो सांग एंड विंग दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। विंग जो डोर बंद करता है और वो म्यूज़िक ऑन कर देता है, उसके बाद वो वहाँ पे नी हो सांग का मॉडल बन जाता है और नी हो सांग जो पेंट करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद ही नी हो सांग के फ़ोन पे काफ़ी नोटिफिकेशन आ रहा होता, तो नी हो सांग के हैंड में दोनों पेंट लगा होता। तो विंग, क्या तुम मुझे पढ़ के बता सकते हो क्या नोटिफिकेशन है? तुम देख सकते हो मेरे हाथ बहुत गंदे हैं। तो विंग कहता ओके। अब विंग उसके फ़ोन को ओपन करता है और उसके सारे नोटिफिकेशन को पढ़ के बताने लगता है, लेकिन उसकी नज़र एक नंबर पे जाके टिक जाती है जहाँ पे लिखा होता है प्रोफेसर लैन। विंग की आंखें शॉक हो जाती हैं और वो सोचता है कि क्या प्रोफेसर लैन का नंबर नी हो सांग के पास है और उसने मुझे बताया नहीं। वो उसे देखता है तो नी हो सांग जो अभी भी पेंट कर रहा होता है। अब विंग पहले फटाक से वो नंबर को कॉपी करता है अपने फ़ोन में और फिर वो चैट ओपन करता है, तो उसे पता चलता है कि ये उस दिन की बात है जिस दिन विंग ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। शायद इसी वजह से नी हो सांग ने प्रोफेसर लैन का नंबर लिया होगा ताकि विंग घर सही से पहुँचा या नहीं पहुँचा इसके बारे में जानने के लिए। विंग अब कहता है कि नी हो सांग हो गया, तो नी हो सांग कहता हाँ चलो घर चलते हैं। अब वो लोग घर निकल जाते हैं। ऐसे लगभग एक हफ्ते बीत जाते। विंग वांगजी से एक बार भी नहीं मिलता। अब आज दिखाया जाता मंडे होता है। विंग जो अपने आप को अच्छे से रेडी करता है क्योंकि आज वांगजी की क्लास होता है, वो वांगजी के अटेंशन को ग्रैब करना चाहता है, इसलिए उसने अपने लुक को पूरी तरह से चेंज कर दिया। उसने टाइट स्किनी ब्लैक जीन्स, उसके ऊपर उसने रेड कलर का शर्ट डाला है, गले में कुछ एक्सेसरीज, उसके हैंड में बहुत सारे रिंग्स हैं। उसके बाद उसने अपने शर्ट के 3 बटन ओपन किए हैं और उसके फेस पे हल्का सा मेकअप अप्लाई करता है। उसने अपने लिप्स पे हल्के से लिप बाम यूज़ किया जिससे उसके लिप्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और पिंकिश लग रही होती है। अब वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो जियांग चेन एंड नी हो सांग उसे देख के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं वाओ तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग जो उन्हें एक नोटिस सी आँख मारता है और कहता है कि चलो हम चलते हैं कॉलेज में। तो जियांग चेन कहता है कि तुम ऐसे जाओगे? तो विंग कहता है क्यों, क्या हुआ? तो जियांग चेन कहता नहीं कुछ नहीं। फिर वो नी हो सांग की तरफ देखते हुए कहता नी हो सांग तुम विंग पे थोड़ा ध्यान देना, कोई उसे उठा के ना लेके जाए। इस बात पे विंग उसके शोल्डर पे हिट करते हुए कहते हैं कि जियांग चेन मेरी मदर की तरह बिहेव करना बंद करो। मेरी मदर को भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा रेडी क्या हो जाता हूँ तो उनको लगता है कि मुझे कोई उठा के लेके चला जाएगा। मैं लड़का हूँ यार, तुम लोग इस तरह से बिहेव क्यों करते हो? तो जियांग चेन कहता हाँ क्योंकि आज मुझे लगता है आज स्टडी नहीं होने वाली, तुम जिस क्लास में रहोगे वहाँ पे सारे लोग तुम्हें देख के तो कितने बेहोश हो जाएंगे। इस बात पे विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था अपने दिल में और सोचता है कि मिस्टर लैन का क्या हाल होने वाला है। उसके फेस पे स्माइल आ जाती तो और जियांग चेन कहते तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता कुछ नहीं चलो चलते हैं। अब वो लोग अपने अपने क्लास की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जियांग चेन अपनी क्लास की तरफ चला जाता है और विंग एंड नी हो सांग अपने क्लास में आते हैं। वो देखते हैं कि क्लास रूम आधा भरा हुआ है। विंग जैसे क्लास रूम में एंटर करता है वहाँ के लड़के और लड़कियाँ अपने माउथ को ओपन करके विंग की तरफ देखने लगते हैं। अब विंग जैसे अपने सीट पे आके बैठता है वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो विंग के पास आ जाती हैं और विंग से उसका फ़ोन नंबर मांगने लगती हैं और अपना फ़ोन नंबर उसके साथ एक्सचेंज करने लगती हैं। नी हो सांग इसे थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था पर उसके फेस पे स्माइल होती है। विंग जो इन सब में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है वो फील नहीं करता कि एक पर्सन जो डोर के सामने खड़ा होकर ये सब देख रहा है उसके आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो अपने हाथ में जो बुक्स लिया था उनको टाइटली ग्रैब कर लेता है। ऐसा लगता है कि वो बुक अब थोड़ी देर के बाद ही फट के नीचे गिर जाएंगी, लेकिन वो पर्सन अपने ग्लासेस को ठीक करता है, फिर लंबे कदमों के साथ पोडियम में आके खड़ा होता है और कहता है साइलेंट क्लास। उसकी ये आवाज़ जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिससे पूरी क्लास जो शांत हो जाती है और जितने भी लोग वहाँ पे स्टूडेंट खड़े थे फटाफट अपने सीट पे जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद वो जितनी भी बुक्स होती हैं उसे टेबल पे रखता है, फिर वो कहता है गुड मॉर्निंग क्लास। फिर सारे लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। वो पर्सन उसकी नज़र केवल एक पर्सन पे होती है जो उसे घूर घूर के देख रहा होता है। विंग जो एक नोटिस से स्माइल करता है। अब फाइनली क्लास स्टार्ट हो जाती है। वांगजी जो पढ़ाना स्टार्ट करता है लेकिन आज उसने बहुत सारी गलतियाँ की, स्पेशली प्रोनाउंसिएशन में और कहीं उसने टीचिंग्स में कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी जो कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस किया लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और खुद को गुस्से का कंट्रोल कर रहा था। विंग चीज़ के फेस पे स्माइल होती है क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि वांगजी उससे इफेक्ट हो रहा है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वांगजी सोच रहा था कि इतनी गलतियाँ वो तब नहीं किया था जब वो खुद स्टडी कर रहा था और उसने इतने सालों से वो पढ़ा रहा है। वो यहाँ गोसू यूनिवर्सिटी में वो बेस्ट टीचर्स में से वो फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर भी इतनी सारी गलतियाँ वो कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था खुद पे और वो किसी तरह से क्लास को ख़त्म करता है और वहाँ से चला जाता है बिना विंग की तरफ देखे।
विंग के फेस पे एक जंग जीतने वाली स्माइल थी और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। विंग सोच रहा था कि उसने जैसा सोचा था बिल्कुल ही वैसा वांगजी के ऊपर इफेक्ट पड़ा। उसने नहीं सोचा था कि इतना इजीली वांगजी उससे इफेक्ट हो जाएगा और उसके फेस में बहुत ही ज़्यादा स्माइल होती है। अब दिखाया जाता है वो 2-3 क्लासेस और अटेंड करता है। उसके बाद वो लंच करने के लिए कैंटीन में जाता है। कैंटीन में लंच करने के बाद क्योंकि अभी उन लोग के पास टाइम होता है तो विंग टेरेस पे चला जाता है। टेरेस पे वो जाता है तो देखता है कॉर्नर में वांगजी खड़ा होता है। उसे देख कर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वांगजी जो उसे जैसे ही विंग को देखता है वो डोर बंद करता है टेरेस का और विंग को साइड के दीवार में पिन कर देता है। उसके बाद उसे पहले बिना कोई वार्निंग के उसे किस करने लगता है और उसके बाद किस करने के बाद थोड़ा साइड होता है। फिर कहता है कि क्या तुमने ईमेल चेक किया। तो विंग जो अपना सर चेक करता है फिर वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल के चेक करता है। जैसे फ़ोन चेक करता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर सेचैन ने एक ईमेल भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने स्टूडेंट्स में ही किसी को अपना एक जूनियर असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। इस बात पे विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत महान टीचर के साथ वो उनका जूनियर असिस्टेंट बन के काम करेगा तो वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विंग जो फटाक से ईमेल में अपना यस करके भेज देता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है कि मैं 8 बजे तक हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जिससे तुम्हें हेल्पफुल होगा। प्रोफेसर सेचैन तुम्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। विंग जो हैप्पी हो जाता है। वांगजी वहाँ से अब ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, वहाँ से चला जाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और न्यूसन को बताता है। न्यूसन कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी है। तुम्हें पता है ना मेरी प्रोनाउंसिएशन कितनी गंदी है, तो मैं बाकी के टाइम पे अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता हूँ और अपने पेंटिंग पे खुद ध्यान देना चाहता हूँ और आप चाहो तो कर सकते हो। तो विंग कहता है हाँ, मैंने पहले ही यस कर दिया है ईमेल में। तो विंग के इस बात पे न्यूज़न नोट करता है और दोनों ही अपने क्लासेस अटेंड करते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद न्यूज़न वहाँ से चला जाता है घर। विंग थोड़ी देर तक प्रैक्टिस करता है वहीं पे क्लासरूम में। बाकी सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं और कुछ स्टाफ्स होते हैं। अब विंग को उसके माइंड में क्लिक होता है कि वांगजी वो 8 बजे तक यहाँ पे रुकने वाला है और वो प्रोफेसर सेचैन जो कुछ क्वेश्चन पूछने वाले वो उसे बता सकता है। विंग के माइंड में ये आते ही उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से अपने बैग पैक करता है और वो लिफ्ट की तरफ जाता है क्योंकि वांगजी जो लास्ट फ्लोर पे रहता है। विंग जो लिफ्ट लेता है और अब लिफ्ट में होता है। उसके बाद वो लिफ्ट से लास्ट फ्लोर पे आता है तो देखता है कॉरिडोर पूरी तरह से खाली होती है। विंग जो अपने फ़ोन को निकालता है और वांगजी को मैसेज करता है हाय। वांगजी जो 1 सेकंड के अंदर ही बोलता है हाय, कौन? तो विंग कहता है कि मैं वी वुशियान। इस बात पे वांगजी कहता है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? फिर विंग कहता है कि गेस कर लो। इस बात पे वांगजी कहता है ओके ठीक है, तुम कहाँ हो, तुम घर गए? तो विंग कहता नहीं। विंग अब डोर को नॉक करता है। वांगजी कहता है कि कौन? विंग कहता है कि मैं वी वुशियान। जब वांगजी विंग की आवाज़ सुनता है और उसका नाम, वो फ़ोन को साइड में रख देता है टेबल पर। उसकी हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है वो किसी तरह से खुद को काम डाउन करता है और कहता है कि अंदर आ जाओ। विंग अंदर आके ऑफिस में देखता है कि ऑफिस के सारे कर्टन्स जो गिरे हुए हैं और ऑफिस में बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, केवल एक लाइट चल रही है। और विंग को जैसे विंग अंदर आता है, वांगजी जो विंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। वांगजी जो उसके पास आने लगता है धीरे धीरे और किस करते हुए उसे अपने और करीब खींचने लगता है और उसके बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांगजी को जब क्लिक होता है वो तुरंत विंग से दूर हो जाता है क्योंकि वो कहता नहीं ये गलत है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं उसका टीचर हूँ और मैं कितना ज़्यादा बड़ा हूँ उससे। वांगजी जो अपने आप से ही लड़ रहा होता है और कहता है कि ये गलत है, तुम यहाँ से जाओ विंग कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। वांगजी को बैक से हक कर लेता है। उसके बाद वो उसके सामने आता है, अपने लिप्स वांगजी के लिप्स पे रखता है और दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। दोनों ही देख सकते कि एक दूसरे के आंखों में बहुत ज़्यादा लस्ट एंड डिज़ायर है। दोनों ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब वांगजी जैसे ही विंग का परमिशन मिलता है उसे तुरंत ही टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुमने जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तुमने मेरी लाइफ को बहुत मेस्ड अप बना के रख दिया है, मेरी स्टडी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया है। मैं तुम्हें अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा हूँ और तुमने मेरी कलीग्स के सामने बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कराई और तुम इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे ऑफिस में आओगे। वी वुशियान, तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है और तुम इस पनिशमेंट के लिए बिल्कुल भी शोर नहीं मचा सकते। क्या तुम रेडी हो? विंग जो अपना सर नोट करता है। अब वांगजी विंग को साइड के दीवार पे पिन कर देता है और उसके हैंड को एक हैंड में पिन करके ऊपर कर देता है और उसके लिप्स पे बाइट करते हुए किस करते हुए कहता है कि शोर मत मचाना, ओके? क्या तुम रेडी हो? तुम अभी भी चाहो तो मुझे मना कर सकते हो। लेकिन विंग कहता है कि नहीं, मैं रेडी हूँ। और
वांगजी जब विंग की ये परमिशन पाता है, वो फिर से उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए किस करने लगता है। विंग के फेस पे जो अब हल्के पेन एंड प्लेजर दोनों ही फील हो रहा था। विंग जो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर की वजह से विंग के माउथ से एक मौन निकल जाता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। इस बात पे वांगजी को एक हल्के से स्माइल आ जाता है और कहता है कि गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट बन रहे हो मेरे। और ऐसा कह के उसके हैंड जो विंग के अब बॉटम बॉडी की तरफ ट्रैवल करने लगते हैं। विंग को फील होता है कि वांगजी ऐसा लग रहा है कि उसके स्किन को टच कर रहा है। उसके माउथ से एक बहुत तेज़ी से मौन निकल जाता है और विंग को इस तरह से वांगजी जब देखता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और उसे हंगरली किस करने लगता है। फिर वांगजी उसके कान में कहता है कि विंग, तुम चाहो तो मुझे अभी रोक सकते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस बात पे विंग कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम रोको। अब वांगजी के हैंड जो विंग के जेंस को धीरे धीरे ओपन करने लगते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ जाने लगते हैं, जिससे विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। लेकिन वो अपने हैंड को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी जो उसके हैंड को नहीं छोड़ता। विंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वांगजी अब धीरे से उसके हैंड को हल्का लूज़ करता है। उसके कान में फिर से कहते हैं, विंग तुम चाहो तो अभी भी रोक सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मुझे अगर एक बार मना करोगे तो मैं रुक जाऊँगा। लेकिन विंग जो अपने सर को यस में नोट करता है कि तुम कंटिन्यू करते रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रोकना। इस बात पे वांगजी के फेस पे दोनों ही एक दूसरे के बॉडी को टचेस करते हैं एंड किसेस करते हैं। इसके आगे दोनों एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ते। अब थोड़ी देर के बाद जब दोनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद वांगजी कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। तो विंग कहता नहीं, मैं चला जाऊँगा। तो वांगजी कहता कि नहीं, हमें इसके बारे में कुछ रूल्स भी बनाने होंगे। वांगजी के इस बात पे विंग थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो सैडली कहता ओके। फिर वांगजी कहता कि ठीक है, तुम मेरे कार के पास खड़े रहो और मैं आ रहा हूँ। तुम्हें पता है ना मेरा कार कहाँ है? तो विंग कहता कि हाँ मुझे पता है। वांगजी की कार जो यूनिवर्सिटी के बैक साइड में रहती है। विंग वहाँ आता है तो देखता वहाँ कोई नहीं होता। वो थोड़ा नर्वस हो रहा था और अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकालता है और उसे जला के पीने लगता है एक सिगरेट। इतने में वांगजी आता है, विंग के शोल्डर पर टैप करता है। विंग जो फ्लिंच हो जाता है, वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है ओह, तुम सिगरेट भी पीते हो, तुम ऐसे कौन कौन से काम में माहिर हो विंग? तो वांगजी के इस बात पे विंग कहता है कि सच में आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मैं कौन कौन से काम में माहिर हूँ? मैं ऐसे बहुत सारे काम कर लेता हूँ जिसे आप कभी सोचा भी नहीं होगा। विंग के इस बात में वांगजी कहता हाँ सच में मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हूँ। और ऐसा कहकर वो उसके माउथ से सिगरेट लेके खुद पीने लगता। पीने के बाद उस सिगरेट को अपने पैरों से क्रश करके और डोर ओपन करते कहते ठीक है चलो बैठो। अब विंग एंड वांगजी दोनों बैठ जाते हैं और वांगजी कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। अब वांगजी कार को स्टार्ट करता है, थोड़ी दूर लेके आता है तो वो फील करता है इस रोड पे लोगों का आना जाना बहुत कम है। तो वांगजी साइड में कार को रोकता है और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की वजह से दोनों के फेस जो हल्का हल्का दिख रहा होता है। वांगजी कहता है विंग, हम रूल्स को डिसाइड कर लेते हैं। तो विंग जो सैडली नोट कर देता है। विंग के इस सैडली नोट पे वांगजी समझ जाता है कि विंग सैड है। फिर वांगजी कहता है रूल नंबर 1, हम दोनों लोगों के सामने एक दूसरे के स्टूडेंट एंड टीचर ही रहेंगे। हम दूसरों का सबके सामने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। रूल नंबर 2, तुम मुझे बार बार कॉल एंड मैसेजेस नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, हम दोनों डेट्स पे नहीं जा सकते। रूल नंबर 4, ये हमारा रिलेशन सीक्रेट रहेगा। तुम अपने पेरेंट्स से नहीं, अपने फ्रेंड्स से नहीं, अपने रूममेट से नहीं कह सकते। रूल नंबर 5, इससे पहले वांगजी 5th बोलता। विंग जो अपने सीट बेल्ट खोल के वांगजी के लैप में बैठ जाता। वांगजी जो इस एक्शन से पूरी तरह से क्रेजी हो जाता है। अब वांगजी विंग को देख रहा था। विंग कहता है रूल नंबर 5, हम जब भी अकेले रहेंगे एक दूसरे को टच कर सकते हैं। और रूल नंबर 6, हम दोनों एक दूसरे के बर्थ नेम को बुला सकते हैं। मैं तुम्हें लान जान कह के बुलाऊंगा। ये सुनते ही वांगजी की हार्ट बीट इतना फास्ट हो जाती है कि वो ड्राइविंग सीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। फिर विंग जो उसके ईयर लोब में बाइट करते हुए कहता है कि रूल नंबर 7, इससे पहले विंग कुछ बोलता, वांगजी उसे हंगरली किस करने लगता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी। ओके बाय।